अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज आज की वीडियो में मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर रहा। हाँ, मैंने पिछली वीडियो में व्लॉग अपलोड किया था जस्ट ये चेकिंग करने के लिए कि क्या हम भी व्लॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी रिव्यूज़ अच्छे भी मिले हैं, कुछ रिव्यूज़ बुरे भी मिले हैं। वो बुरे ये मिले हैं कि हमारी एडिटिंग अच्छी नहीं थी। बट आज की वीडियो में कोई व्लॉगिंग श्लॉगिंग की बात नहीं करनी। हमने डकी भाई को भी सॉरी कह दिया है कि भाई अभी कुछ दिन तक हम ज़रा बिजी हैं, सो वी वर्क बैक। समझ रहे हो, इंग्लिश थोड़ी ऐसी है। तो मतलब हम जो है अब दोबारा से आपको ऑनलाइन काम सिखाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो जो हमारी है वो एक नई पीएचपी स्क्रिप्ट के ऊपर है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे शायद अब समझ लिया होगा, शायद ये मजाक मजाक में बात कर रहा है। मेरा ना अब कोशिश यही होती है कि मेरी जो आइडियंस होती है, जो मेरे व्यूवर्स होते हैं, कोशिश करूँ कि वो जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा हंसी मजाक के साथ करें, ताकि थोड़ा वो बोरियत भी फील ना करें। तो आज की वीडियो जो हमारी आने वाली है ना, वो है पीएचपी स्क्रिप्ट के ऊपर। बहुत अच्छी है, ठीक है। 15-20 दिन पहले की ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई और अभी तक इसके ऊपर अप्रूवल्स जो है वो मिल रही हैं, ठीक है, इस स्क्रिप्ट के ऊपर। क्योंकि ये स्क्रिप्ट इतना मार्केट में नहीं है किसी के पास। हाँ, अब आ गई होगी मेरे ख्याल में, एक दो यूट्यूबर्स भी ने भी वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन मैं यार थोड़ा लेट हो गया था। व्लॉग्स आपने देखा होगा मैं किधर था, पता तो चल गया होगा। तो आज की जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, ठीक है। पीएचपी आपने अपनी होस्टिंगर की होस्टिंग में अटैच करनी है, ठीक है। सिंपल सी एक साइट भी आपको डेमो के तौर पे दिखा दूंगा। थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन है जो कि हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके आपको वैसे भी सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली तो बात ही नहीं है ना ब्रो। जब तक थारा जोगिंदर तुम लोगों के साथ है ना, तो तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग मुझे आके कहते हैं भाई आपकी स्क्रिप्ट तो वर्क ही नहीं करती, और कुछ लोग मुझे आके दुआएं देते हैं कि भाई आपकी वजह से हमें अप्रूवल मिला है और हमने कुछ अर्न किया है, ठीक है। मेरे पास वो भी रिव्यूज होते हैं। मेरी आदत नहीं है शेयर करने की कि यार ये चीज़ देखो मुझे यूँ मिली, क्योंकि मैंने को बाइंग सेलिंग वाला चक्कर तो होता नहीं है। कोशिश तो यही करता हूँ कि हर चीज़ फ्री में दे दूँ, बट कोई चीज़ होती है जिनकी प्राइस होती है, ठीक है, वो फ्री में नहीं होती। तो ये आप लोग कहते होंगे कि भाई तो वीडियो में कहते हैं फ्री फ्री फ्री, बट कुछ चीज़ें जो हो इनबॉक्स में आके मुझे कहते हो कि यार ये पेड क्यों है, तो वो कुछ चीज़ों की प्राइस होती है, ठीक है। जो चीज़ फ्री होती है मैं ताबेदार होता हूँ और 100% देता हूँ, ठीक है। जो चीज़ नहीं अवेलेबल फ्री में तो भाई ठीक है। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर ऊपर, और रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, ताकि आपको कोई दोस्त भी अर्न कर सके। तो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव सोचा करो, नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। हमेशा इस उम्मीद से आपने अप्लाई करना है कि हमें अप्रूवल मिलेगी, ये नहीं सोचना कि नहीं मिलेगी, ठीक है। डोमेन कितने की डोमेन है, अगर आपके पास होस्टिंग ऑलरेडी से है, और होस्टिंग का भी मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, अगर वो बन जाता है तो फिर मजे हो जाएंगे, ठीक है। होस्टिंग का जुगाड़ यूं के जो ये स्क्रिप्ट है ना, इसमें आपको डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम कोई ऐसी होस्टिंग ढूंढ लें जो फ्री में भी मिल जाए या कोई कम रेट में, जिसमें डेटाबेस वाला चक्कर ना हो, जस्ट हम होस्टिंग के हमें फाइल मैनेजर मिल जाए, फाइल मैनेजर उसके साथ अटैच करें और अपनी डोमेन लाइव हो जाए। हाँ, थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन है तो वो तो वैसे भी हमारे फाइल मैनेजर में होगी। तो सब्सक्राइब कर लिया ना, ठीक है, सब्सक्राइब करो। वीडियो को स्किप करते हो, चीज़ें जो बहुत सारी होती हैं वो मिस कर जाते हो, फिर बाद में मुझे आके कहते हो कि भाई ये तो ऐसे होना था, तो हमें समझ ही नहीं आई। तो वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ आएगी। और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। एक बार फिर कहता हूँ जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हो सके तो शेयर कर दो। नहीं तो शेयर करने की जरूरत नहीं है, बस यही बहुत कर दिया करो, मेरे लिए बहुत शुक्रिया। बाकी बहुत शुक्रिया यार, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करो, लव यू हो गया। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो आपके भाई ने कुछ दिन पहले भाई व्लॉग अपलोड किया था। जिन लोगों ने नहीं चेकआउट किया तो वो जल्दी से जाके देख लें भाई। अच्छा व्लॉग था, काफी लोगों के अच्छे रिव्यूज आए हैं और कुछ के बैड भी हैं। बट बैड को वो यूं था कि मेरी एडिटिंग अच्छी नहीं थी। बट व्लॉग को छोड़ो, अपनी वीडियो की टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो वीडियो का टॉपिक आप आज हमारा है एक नई स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अपना होस्टिंगर को लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गई जी, हम चल ये। तो बाकी आप सबने यार टेंशन नहीं लेनी होती, ठीक है। जो भी मैं कोई चीज़ प्रोवाइड करता हूँ तो उसको आप अपनी तरफ से अप्लाई कर दिया करो, ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं ना, इसको अप्लाई करना जो होता है, और बल्क में अप्लाई करना होता है। कोशिश तो यही किया करो कि जो आज स्क्रिप्ट होती है ना, वो आजकल जो चल रही हैं, जितनी भी चल रही हैं, तो वो बल्क में ही चल रही हैं, ठीक है, ज़्यादा। अब बल्क में अप्लाई करोगे तो अप्रूवल के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट यार मैं तो खुद तो अप्लाई नहीं करता, लेकिन मैं जिनको स्क्रिप्ट देता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे आते हैं और मुझे रिस्पॉन्स देते हैं। तो काफ़ी सारे बंदों की वेबसाइट अप्रूव्ड हो जाती हैं। ये नहीं कि बस किसी एक की ही होती है। अप्रूव्ड काफ़ी सारे होती हैं। रिव्यूज़ किसी को देखने हो तो बेशक आके मुझे रब्ता कर ले, मैं दिखा दूँगा, वो इश्यू नहीं है। 100% स्क्रिप्ट्स यार, तकरीबन ऐसे-ऐसे बंदे भी मुझे आके बताते हैं कि यार मुझे उस स्क्रिप्ट से अप्रूवल मिली है। अभी ज़ोनटल वाली जो पुरानी स्क्रिप्ट थी, ठीक है, मैं 1 मिनट आपको स्क्रिप्ट दिखाता हूँ कौन-सी थी। ज़ोनटल वाली जो पुरानी स्क्रिप्ट थी ना, लोगों को अभी उसके ऊपर भी अप्रूवल्स मिल रहे हैं, ठीक है। मैं तो इस बात से परेशान हूँ। असल जो चीज़ होती है ना, वो होती है
स्क्रिप्ट का अप्लाई मेथड, ठीक है। ये अपने पास स्क्रिप्ट पड़ी हुई है अभी जो मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। इस स्क्रिप्ट से आज हमने स्क्रिप्ट अप्लाई करनी देख रहे हो इसमें कितनी सारी गेम्स है, ये बहुत ही अच्छी है, ठीक है। स्क्रिप्ट इसको हमने इंडेक्स वगैरह, इसमें थोड़ी सी आपको कस्टमाइजेशन भी बताऊंगा कैसे करनी है, सारा कुछ इसके अंदर है। और इसके बाद जी इससे भी लोगों को अभी अप्रूवल मिल रहे हैं जोनटल 1.5 वाली, ठीक है, स्क्रिप्ट से। और जोनटल लेटेस्ट भी कोई आई हुई है, उसका मुझे नहीं पता, इससे भी मिल रही है। और ये जो गेम मोनेटाइज की मैंने पिछली एक वीडियो इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। ये इस स्क्रिप्ट से भी लोगों को अप्रूवल्स काफ़ी सारे मिल रहे हैं, ठीक है। ये भी अच्छी स्क्रिप्ट है ये वाली, इससे भी लोगों को अप्रूवल मिल रहे हैं। बट ये वाली जो स्क्रिप्ट है ना, अभी मैं आपको ये देने वाला हूँ, ये बिल्कुल ही फ्रेश स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं जी अपने होस्टिंगर पे। यहाँ पे आ जाके हम अपने चले जाते हैं, ओ सॉरी ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। ये अपनी डोमेन है, डोमेन के हम जाते हैं फाइल मैनेजर पे, ठीक है। हो आपको काफ़ी दोस्तों को तो अपलोड करने का भी तरीका पता होगा, बट अगर किसी को नहीं पता तो वो देख लें। अपना आपने होस्टिंग में आना है, फाइल मैनेजर पे आना है। बेशक आपकी कोई भी होस्टिंग है, कोई और भी है तो वो भी कर सकते हो। हाँ, अगर किसी और की होस्टिंग में उसी को कोई समझ नहीं आ रही तो वो मुझे आके इनबॉक्स पे डायरेक्ट मैसेज कर देगा, तो मैं उसे सारी सेटिंग समझा दूंगा, ठीक है। पब्लिक वाले फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो फोल्डर्स होते हैं, पहले अगर आपकी क्या नाम है वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वर्डप्रेस के फोल्डर्स होंगे, तो ये ऑलरेडी से मुझे लगता है यही स्क्रिप्ट लगी हुई है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा से आपको इसमें सेटिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया और अब इसे हम डोमेन को अगर खोलते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे जी हमारी फाइल्स उड़ गई। तो यहाँ पे जो डोमेन है हमारी अभी आई थिंक दे देख लो, ठीक है, फॉरबिडन यही आ रहा है। अक्सर लोगों का ये इशू भी आ रहा होता है, कोई जो डोमेन्स अपलोड करते हैं, ठीक है। तो वो क्यों आता है कि आपकी जो फाइल होती है वही सही से आपकी जो क्या कहते हैं डेटाबेस, पिछली डोमेन्स का डेटाबेस वाला जगह इसके वजह से नहीं है, डेटाबेस का इशू होता है, या आपकी फाइल वगैरह जो है सही जगह पेस्ट नहीं हुई, तो ये इशू आता है, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे अपलोड पे, ठीक है। यहाँ पे हमने फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। फाइल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद जी हम आ जाएंगे जहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट्स पड़ी हैं, स्क्रिप्ट आ गई। यहाँ पे ये रही हमारी स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ पे हमारी जो स्क्रिप्ट है वो अपलोड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद सॉरी राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने डॉट डाल देना है और एक्सट्रैक्ट, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी फाइल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट होके आ गई हैं। डॉट डालोगे तो उसी ही फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। अब हम जो फाइल थी हमारी उसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, वो आई थिंक एंड में जाके मिलेगी हमें। आ जाओ आ जाओ, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी डोमेन में गेम्स आ गई, हाँ ठीक है, गेम्स हमारी आ गई हैं डोमेन में। तो अभी कहाँ है इसका स्क्रॉलर, स्क्रॉल भी नहीं है। चलो ये रहा, इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट, ओके हो गया। यहाँ पे स्किप ट्रैश एंड डिलीट इमीडिएटली, ठीक है, डन हो गया। और ये भी हमारा डन हो गया। इसमें देख सकते हो काफ़ी सारी गेम्स हैं जो आ भी रही हैं और आ भी गई हैं, ओके हो गया, डन हो गया। अब आते हैं इसकी कस्टमाइजेशन पे, ठीक है। हमने इसकी कस्टमाइजेशन कैसे करनी है ये सारा कुछ इसके बाद कर लेते हैं, क्योंकि इसका हमें कोई लॉगिन शॉगिन वाला सीन तो है ही नहीं। आपके सबके सामने यहाँ पे हमने बनाया है, कोई हमने जस्ट फाइल अपलोड की है। फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिंपल हमारी डोमेन लाइव हो गई है और हमारी जो वेबसाइट थी वो वर्क करना स्टार्ट हो गई है। अब हमने इसको कैसे वो करना है, कस्टमाइज करना है, जहाँ पे हमने अपने एडसेंस का पब आईडी देनी है, वो कहाँ देनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने फाइल अपलोड हो गई, जो हमारी जिप फाइल थी हमने उसे डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद हमारी डोमेन देखा तो वो लाइव हो गई है, गेम्स भी उसके अंदर आ गई हैं, ठीक है। अब हमने इसकी कस्टमाइजेशन करनी है, तो कोशिश करनी है कि आपने फ्रेश डोमेन बाय करना है, ठीक है। क्या करना है, फ्रेश डोमेन बाय करके उसके ऊपर करना है। अब हम जी आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, अपने फाइल मैनेजर में आएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने इंडेक्स वाली एक फाइल देखनी है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली एक फाइल होगी, सिंपल सा ये रही, ठीक है। ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसको डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसका सारा
जो अड्डा पड्डा है सब कुछ इसके अंदर आ गया है, ठीक है। डाटा जो भी इसका है यहाँ पे ये देख सकते हो, ये इसका हेडर है, ठीक है। यहाँ पे अब हमने जो अपने एडसेंस के जो भी वेरिफिकेशन देनी है, ये देख लो, ये गूगल टैग लगा हुआ है एक ये, और आई थिंक एक गूगल साइट वेरिफिकेशन ये भी लगा हुआ है। ये कोई ऐड की स्क्रिप्ट मेरे ख्याल में आई थिंक लाइव हुई हुई है, शायद, हाँ, ये ऐड ऐड नहीं है, बट ये भी कोई वेरिफिकेशन ही है, ये उसकी वेरिफिकेशन है। आपका जो एनालिटिक्स होता है, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, ये उसकी हुई हुई है। और यहाँ पे ये हमारा ऐड लगा हुआ है, देख सकते हो, ये एक ऐड की स्क्रिप्ट है जिसकी पब आईडी ये है, ठीक है। इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से नीचे ये अपने सारा हेडर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हेडर के अंदर हमारी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, बट और नहीं दी हुई है इसमें, जस्ट हमने हेडर, हमारा आप देख सकते हो ये हेडर है, ठीक है। इसके अंदर यही इसकी जो कोडिंग है यहाँ पे ये डली हुई है, ठीक है। उसके जो सारे मेन्यू, होम पेज, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे है। हमने सिर्फ जो अपनी फाइल अपलोड करनी है, हमने जब एडसेंस पे अप्लाई करना है तो हमें ये कोड मिलता होता है। कौन सा कोड मिलता होता है? ये वाला कोड। हमने ये कोड यहाँ पे डालना है, या इस तरह का कोड मिलेगा, या आपको इस तरह, वो आपने जिस तरह कोड निकालना हो आपका वो मिल जाएगा, ठीक है। एड डॉट टी एक्स आपने यूज़ नहीं करना, आपने वो सिंपल सा दूसरा कोड यूज़ करना है। दूसरी कस्टमाइजेशन इसकी हम देख लेंगे, जो भी आपको, जिस भाई को थोड़ी बहुत कोडिंग की समझ है, अगर नहीं भी है तो आप सिंपल सा अपलोड करोगे, ठीक है। और ये वर्डप्रेस है, ठीक है। ये देखो, WP कंटेंट अपलोड थंबनेल सब कुछ इसके अंदर जो है ना, ये एक वर्डप्रेस, एज अ वर्डप्रेस की वेबसाइट जैसे होती है ना, उसको कस्टमाइज करके बनी की हुई है। ये कोई एक जैसे डेटाबेस पे कनेक्ट करते हैं उस टाइप की नहीं है। ये आप इसकी जब थोड़ी बहुत, इसमें जिस भाई को पता है इसकी कस्टमाइजेशन का तो वो कर ले, ठीक है। अगर जिस भाई को नहीं इसका पता कस्टमाइजेशन का, तो ज़रूरत नहीं है आपको कस्टमाइजेशन करने की, ठीक है। आपने 5 कम से कम डोमेन्स पे अप्लाई करना है, ठीक है। जब आपकी होस्टिंग है, आप उसमें डोमेन्स डालो, और 5 डोमेन कम से कम उसके ऊपर आप अप्लाई कर दो। और अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है, मेन बात, मेन टॉपिक, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी देखना है, जो मैं अब चीज़ बताने वाला हूँ, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, ठीक है। वीडियो स्किप करोगे तो फिर शायद आपको ना मिले, उसका मैं जिम्मेवार नहीं होगा। बात ये है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। जो अब असल मेथड आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने कोड मेल में बेशक ग्रीन टिक बाय कर लो, या आप एक्टिव डैशबोर्ड विदाउट साइट वाला बाय कर लो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको मर्जी से मिल जाएंगी। अगर आप, मैं आपको प्राइसेस भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप बाय करोगे कोड मेल में ग्रीन टिक, ठीक है, एथेंटिक जिसकी डिसेबल की गारंटी होगी, ठीक है, उसमें दो तरह के आते हैं। एक सिंपल मेल में जो आता है वो आपको 250 का मिलता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, 250। जो कोड मेल में होता है वो होता है तकरीबन 600 का। अब इनमें डिफरेंट क्या है, कोड मेल क्या है और जो सिंपल मेल ये होती है कि जो सिंपल मेल जैसे होती है वैसे है, ठीक है। वो जस्ट आप उसे सिंपल लॉगिन करोगे, पासवर्ड शासवर्ड ईच एंड एवरीथिंग सब सेम हो जाता है। कोड मेल ये होती है कि वो लोकेशन के थ्रू ना सिक्योर की जाती हैं, ठीक है। लोकेशन के थ्रू सिक्योर कैसे की जाती हैं कि जिनका नंबर, मोबाइल नंबर और जिनका पासवर्ड एक ही जैसा हो, तो वो जीमेल सिक्योर हो जाती हैं, ठीक है। वो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक बॉट होता है, वो उसे सिक्योर सब कुछ कर लेता है, ठीक है। वो वहाँ से सिक्योर की जाती हैं। असल यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ किया जाता है कि वो की जाती हैं, ठीक है। सिक्योर मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी में वो वर्ड जो है थोड़ा गूगल जो है उसे डिटेक्ट करता है और आपकी वीडियो पे स्ट्राइक आ सकता है, ठीक है। तो समझ लो इसे सिक्योर की जाती हैं, ठीक है। सिक्योर करने के बाद अब उनको सिक्योर हम कैसे करेंगे, ठीक है, उसकी वीडियो भी मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा कि वो कैसे करना है आपने। वो एक मेथड होता है, लिंक्स होते हैं, उन लिंक के थ्रू आपने जो कोड मेल वाली मेल होती है उसको सिक्योर करना होता है, ठीक है। और वो लिंक आपको मिलेंगे, लिंक आप क्लिक करोगे, ठीक है। लिंक पे क्लिक करके जाके उसे अपनी मेल में पासवर्ड शासवर्ड उसका जो भी अथेंटिकेटर जो भी चीज़ें आपने ऐड करनी है वहाँ से आप ऐड कर सकते हो। अब 2 चीज़ें हो गई, कोड मेल में ग्रीन टिक और वगैरह-वगैरह, ठीक है। ग्रीन टिक जो कोड मेल में 600 का, सिंपल में आपको 250 का। और अगर आप वहाँ पे एक्टिव डैशबोर्ड बाय करना चाहते हो विदाउट साइट वाला, ठीक है। अब वो एक्टिव होता है, उसमें एक स्क्रिप्टेड वेबसाइट लगाते हैं, एक स्क्रिप्टेड वेबसाइट नहीं लगाते, ठीक है, उसके अंदर लगाते हैं एक बड़ी वेबसाइट, ठीक है, जो ऑर्गेनिक चल रही होती है। वो एक ही वेबसाइट को काफ़ी सारे डैशबोर्ड में लगा देते हैं, ठीक है। वो एक ही डोमेन काफ़ी सारे डैशबोर्ड के अंदर अप्रूव हो जाती है, ठीक है। जब वो होती है तो वो अपनी डोमेन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। विदाउट डोमेन जो है वो सेल करते हैं डैशबोर्ड। वो होते हैं विदाउट साइट वाला एक्टिव डैशबोर्ड। वो लेके आप करोगे तो वो आपको तकरीबन 3000 से 3500, क्योंकि ये जब मिलना बंद हो जाते हैं तो रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जब ज़्यादा होते हैं तो ये 2500 पे भी आ जाते हैं, 2000 के भी आ जाते हैं, ठीक है।
तो अभी जो इनका रिसेंटली रेट चल रहा था वो 3000 से 3500 के दरमियान में चल रहा था। मुझे अब नहीं पता क्या है, ठीक है। तो अगर भाई किसी भाई को वो चाहिए तो वो भी मुझे मैसेज कर देगा। मेरा एक सपोर्ट नंबर और दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर। आप वहाँ पे जाके मैसेज करोगे तो वो बंदा आपको रिस्पॉन्स भी देगा। और क्योंकि यार मैं आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था व्हाट्सएप पे, तो वो मैंने नंबर दिया है और एक अपने समझ लो किसी एक दोस्त को दे दिया है नंबर, ठीक है। वो आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स देता रहेगा जो भी चीज़ कहोगे, ठीक है। तो ये हमारा नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जो नाम अपना रखना हो वो रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी इसमें और काफ़ी सारी मैं आपको दिखाऊँ कस्टमाइज़ेशन हम कैसे करेंगे। जिनको यार कोडिंग का इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत वो तो इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे एक ही चीज़ यहाँ पे आपको ढूंढ के बताना, आप कस्टमाइजेशन बस इसकी यही है कि आपने अपने जाके सबसे पहला तो अपलोड कर देनी है अपनी जो एडसेंस के कोड्स वगैरह हैं, वो मैंने आपको बता दिया। हेडर में आपने पेस्ट करने हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने यहाँ से अपलोड करके सेव कर देना है। बस मैं ये देख रहा था कि इसमें कोई अगर है नीचे जो ये वाले बटन्स आते हैं इनको कोई डिलीट करने का कोई है ना, मैं अब वो आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो वो जस्ट हम फाइल उड़ा देते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए, इसमें वो हमारे शो ना हो, हमारी एक कस्टमाइज बन जाएगी। मतलब कोई भी चीज़ आपने आगे पीछे कर देनी है, उड़ा देनी है। और आपने 5 जो अपलोड करनी है ना, वो आप में कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप उसको अपलोड करो। आप एक ही उसमें डाल देना तो वो आपका काम हो जाएगा। हाँ, ये है आई थिंक जिसमें इसकी आईडी है। ठीक है, क्या है लोड मोर वाला ऑप्शन भी यहीं नीचे है मेरे ख्याल में। होम पे जाते हैं। पावर्ड बाई भी यहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम इसे पकड़ के और नहीं, चलो यही उड़ा देते हैं पावर्ड बाई फुटर तक, या फुटर रहने देते हैं, ये उड़ा देते हैं। डिलीट एंड देन सेव एंड देन रिफ्रेश। ओके हो गया, ठीक है। ये अब हम इसमें कोई चीज़ें जो हैं अब वहाँ पे फुटर को जब डिलीट करेंगे तो आई थिंक ये जो फाइल है ये हमारी ख़त्म हो जाएगी। फुटर के नीचे क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम उड़ा देते हैं या फुटर रहने देते हैं, ये उड़ा देते हैं और इसे कर देते हैं सेव, ठीक है। देन रिफ्रेश। ओके हो गया, ठीक है। ये कस्टमाइजेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। जस्ट अपने यही चीज़ें करनी है। इसके जो नीचे आपको फाइल मिलेगी, जो मैंने चीज़ें आपको डिलीट करने की कही है ना, तो ये आपने लाजमी कर लेनी है डिलीट, ठीक है। सिंपल सी ये चीज़ें आप जब डिलीट करोगे तो आपकी वेबसाइट एक अलग कस्टमाइज हो जाएगी, ठीक है। कि जो कोई और अपलोड करेगा तो उस टाइप नहीं होगी, मतलब काफ़ी और लोगों के पास भी होगी। तो जब आप ये चीज़ करोगे तो एक डिफरेंट हो जाएगी। हाँ, अगर इसमें कोई और चीज़ आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं एडिट करने वाली इस टाइप, तो आप वो एडिट कर सकते हो। अब जैसे कि हमने उन्हें डिलीट कर दिया है, आप डिलीट नहीं करो, आप वहाँ पे चेंज कर दो, ठीक है। मीन्स के वहाँ पे होम की जगह कुछ और डाल दो, थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप में डालोगे, उसका डाटा डालोगे, तो एक मतलब डिफरेंट बनाने के लिए जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। बाकी ये स्क्रिप्ट है, ठीक है, अप्लाई करने का तरीका हो गया। हम बात कर रहे थे, हम फिर दूसरी जगह चले गए। चलो हम बात कर रहे थे कि अब कोड मेल का भी पता लग गया आपको, ठीक है। डैशबोर्ड का भी मैंने बता दिया कौन सा क्या होता है, कौन सा क्या होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, जो मेन चीज़ है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले यार जो आप ग्रीन टिक कोड मेल जो बाय करोगे ना, सबसे पहले तो अपने लैपटॉप में बाय कर लेना है, लॉगिन कर लेना है एक लैपटॉप जिसमें भी आप सिक्योर रखते हो। और जब आप अप्लाई सिंपल लॉगिन करना है और एडसेंस वगैरह एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आपने उसको कुछ ज़्यादा नहीं छेड़ना, मेल को लॉगिन होगी, सिक्योर होगी, एडसेंस भी चेक हो गया, सब कुछ ओके हो गया। अब क्या करना है आपने, अब एक ऐसा मोबाइल लेना है जिसके ऊपर कभी आपने अप्लाई ना किया हो, ठीक है। घर में काफ़ी मोबाइल्स होते हैं, दोस्त के भी होते हैं, कोई भी आप मोबाइल ले लेना है, ठीक है। मोबाइल लेके मोबाइल के ऊपर आपने एक नया ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है। ब्रेव ब्राउज़र कर लो, ओपेरा मिनी कर लो, यूसी कोई भी आप प्ले स्टोर से जाके एक नया ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सिंपल ब्राउज़र डाउनलोड करने के बाद
आपने उसके अंदर वही मेल जो आपने अपने सिक्योर की है एक बार लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन जोंग की सिम आपने जोंग का जो नेट है वो यूज़ करना है, ठीक है। जोंग जोंग का इंटरनेट यूज़ करना है और आपने अप्लाई जिस टाइम करना है सुबह 10 बजे के बाद अप्लाई करना है, ठीक है। 10 बजे से 11-12 तक आपने टाइम है होगा, उस दौरान आपने अपने जो अप्लाई करना है उस टाइम, ठीक है। मोबाइल के अंदर लॉगिन करना है, उसके अंदर सिंपल करके आपने अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई कर देना है ना, फिर आपने उस मोबाइल से वो ब्राउज़र ही डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करोगे तो वो लॉग आउट शॉग आउट एवरीथिंग सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब आपने अपने मोबाइल में लॉगिन नहीं करना जीमेल, सिंपल एक नए ब्राउज़र में करना है और करने के बाद ब्राउज़र को डिलीट कर देना है। अब आपके लैपटॉप में वो होगी, ठीक है, मेल। आपने लैपटॉप में एडसेंस लॉगिन नहीं करना, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं करना और कोशिश करनी है कि आपने 30 से 30-20 मिनट के दरमियान में ये सारा प्रोसेस करना है, ठीक है? वो आपको कोड देगा, कोड आपने किसी न किसी तरीके से अपने लैपटॉप में भेजना है और लैपटॉप में आपने इधर होस्टिंग में वो कोड डाल देना है। ओके हो गया? यही कुछ करना है आपने लैपटॉप में, मोबाइल से आपने लॉगिन करके वहाँ पे अप्लाई करना है और जो कोड आएगा वो किसी के कॉपी करके व्हाट्सएप पे पेस्ट करके अपने व्हाट्सएप पे यहाँ से लेके आपने इधर डाल देना है, ठीक है। तो ये काम करने के बाद कोई इतनी में आपने कोशिश करनी है कि 30 से 20 मिनट के दरमियान में ये काम करना है। जैसे आपका अप्लाई हो जाए, आपने ब्राउज़र वगैरह सब कुछ डिलीट कर देना है और लैपटॉप में सिर्फ़ जब आपका हो जाए तो आपने क्या करना है, सिर्फ़ आपने खोला, एडसेंस नहीं खोलना, ठीक है अपना। सिंपल सा जीमेल ओपन करना है, वो भी यकदम नहीं, जब आपने अप्लाई कर दिया और आप सोचो कि मैं अभी ही कर दूँ और अभी से ही सब कुछ हो जाए, यकदम आपने नहीं करना, ठीक है? मिनिमम जो टाइम लगता है ना 7 से 10 दिन का लगता है, ठीक है? 7-10 दिन बाद आपने ओपन करना है और चेक करना है कि हाँ भाई हमारी अप्रूवल आई या नहीं आई। कितने दिन? 10 दिन तक तो वैसे मिनिमम टाइम होता है, आपने 10 दिन में चेक करना है अप्रूवल आई या नहीं आई। नहीं आई तो सिंपल क्लोज़ कर देना है, अगर कोई रिजेक्शन या कोई चीज़ आया फिर आपने एडसेंस देखना है। ऐसे आपने एडसेंस अपना नहीं देखना। बात क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर किसी ने कुछ स्किप कर दिए हैं और यही चीज़ें सुनी हैं तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि जो अप्लाई का मैंने मेथड बताया एक बार दोबारा से जाके पीछे से सुन लो कि मैंने कैसे बताया। ये चीज़ें फ़ॉलो करोगे तो अप्रूवल मिलेगी, ये चीज़ें अगर नहीं फ़ॉलो करोगे तो फिर बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको अप्रूवल मिलेगा, ठीक है? तो यही चीज़ें हैं आपने फ़ॉलो करनी है। स्क्रिप्ट का मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में स्क्रिप्ट का लिंक मिल जाएगा और उसके बाद आपने कैसे अप्लाई करना है सब कुछ मैंने आपको बता दिया, कस्टमाइज़ेशन भी हर चीज़। तो अगर आप बोर हो रहे हो तो एक बार कहता हूँ थोड़ी-सी हमें स्माइल दिखाओ चेहरे पे और खुश हो जाओ, ठीक है? दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हो सके तो किसी हमें अरे-गरे यार को भी शेयर कर देना, ताकि वो कोई काम धंधे में लगे। यार आजकल आपको पता है विदाउट मनी बंदा क्या है? वो आपने टिकटॉक पे वीडियो देखी बंदा कहता है, सही बगैर पैसे दे क्या है बंदा? अग्गू मैं कुछ नहीं आता है, मेरी बेइज्जती थी। ठीक है? तो आपने ये चीज़ें सारी कर लेनी है, ठीक है? करने के बाद सिंपल अप्लाई कर देना और मुझे रिस्पॉन्स लाज़मी देना है क्योंकि मैं देखता हूँ मेरी अक्सर जो पीएचपी स्क्रिप्ट्स वाली वीडियोज़ होती हैं ना, उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे व्यूज़ आए हुए होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये मैंने डाली थी तो 1000 बंदे ने वीडियो देखी है। तो यार मुझे बताया करो, 1000 अब बंदा इस पे आया है इस वीडियो के ऊपर, ठीक है? तो आपने मुझे आके बताना है कि रिज़वान भाई व्हाट्सएप पे या कमेंट कर देना है कि हमें अप्रूवल नहीं मिला, हमें मिला, हमें नहीं मिला। तो ये चीज़ें मुझे शेयर करोगे तो मुझे पता लगेगा कि यार इस स्क्रिप्ट से अप्रूवल नहीं मिला, इस पे मिल रहा है और मैं पूछूँगा फिर आपने कैसे अप्लाई किया था? फिर वो भी आप मुझे बताओगे कि हाँ भाई हमने ऐसे अपलोड किया था, इसमें ये हमने यूँ किया। मुझे ताकि पता होगा जिनको मिली है उन्होंने कैसे किया, मेरे फॉलो किया, नहीं किया और हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे आपसे सीखने को मिल जाएँ, ठीक है? बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि जो चीज़ मैं बताता हूँ कुछ लोग उनसे हट के भी अच्छा करते हैं, तो वो आके मुझे बताएँगे ताकि यार हम सब किसी और की भी हेल्प हो। ठीक है? तो ये चीज़ें शेयर करने से चीज़ें मतलब बाँटने से, किसी नॉलेज को बाँटने से इंसान को जो है सवाब मिलता है, ठीक है? और आपको ये भी पता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी अगर आपको बेशक वो आपसे छोटा है या बड़ा है, कोई चीज़ उसने सिखाई है तो आपका उस्ताद होगा, ठीक है? तो आप अगर कोई चीज़ आके मुझे सिखाते हो तो आप मेरे उस्ताद हो और अगर मैं आप सबको कोई चीज़ें सिखा रहा हूँ तो मैं आप सबका उस्ताद हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं आपने सबने फ़ॉलो करनी है, ठीक है? इंशाल्लाह इसकी आपको अप्रूवल मिलेगी। बाकी कुछ ज़्यादा ही वीडियो लंबी होगी और मैं बोर भी आपको ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, ख़्याल रखा करें अपना और यही दिन है कुछ करने का, कर लो, कमा लो। अगर आप ज़्यादा एज वाले हो तो फिर तो आपने जो करना था कर लिया, अगर आप मेरी एज के हो तो फिर यही टाइम है कुछ कर लो भाई। अभी से स्टार्ट करो अपना मैं जल्दी आपको फाइवर पे भी कुछ चीज़ें बताऊँगा, कैसे आपने क्या करना है वगैरह-वगैरह, सब कुछ समझाऊँगा। तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनमें घुसो
अभी आपका अर्न कभी भी ये देखना, स्टार्टिंग में कभी भी आप यकदम बैठ के कि मैं मिलियनेयर बन जाऊँगा या मैं कुछ ऐसा अर्न करूँ, तो कभी भी आप नहीं कर सकते। आप एक चीज़ में टाइम स्पेंड करो, ठीक है? एक चीज़ को टाइम दो, घुस जाओ उसके अंदर। फाइवर है तो फाइवर के अंदर बढ़ जाओ, उससे कहो भई मैं अब 1 महीना आपको टाइम, अब अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब मैंने बहुत 2018 से स्टार्ट किया हुआ था। मुझे इसकी अच्छी खासी नॉलेज है यूट्यूब की ना। बट मेरे उस वक़्त कंटेंट की मुझे समझ नहीं होती थी, कोई चीज़ें ऐसी वीडियो कॉपीराइट वगैरह, आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ गई। अब अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे, अब आप मेरे अक्सर थंबनेल्स वगैरह देखते होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी, तो एक्सपीरियंस बनता जाता है यार, गिरफ्त बन जाती है बंदे की। कोई भी काम कर रहे हो, जितना आपका उसमें आपकी जो नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उसमें फिर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है? तो फाइवर के मैं कुछ चीज़ें आपको समझाऊँगा, तो उसमें बढ़ जाओ। अपवर्क वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, अब वीडियो लंबी कर रहा हूँ, मैं ही आपका दिमाग ख़राब कर रहा हूँ। दिमाग ख़राब तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी ही बता रहा हूँ, बट फिर भी कंटेंट से अपने आज की ये जो वीडियो है उससे हट के कहीं और जा रहा हूँ। तो और नहीं जाते, मैं घर जाता हूँ, ओह सॉरी, मतलब वीडियो को एंड करता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तब तक वेट करो। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो जल्दी से।